हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। 4 क्वेश्चंस हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जो थोड़ा सा ट्रेंड से हटके हैं। नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा सा अगर इसमें कुछ चेंजेस करेंगे या बोर्ड एग्जाम्स में अगर कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे दे रखे हैं। आज इनको हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 4 क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। एक छोटा सा सेटअप बनाया गया है कि उसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है और उसमें जिंक रॉड को डिप कर दिया गया है, ठीक है। अब द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड। अभी तक के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन दे देता था तो आप मान लेते थे कि आप 100% आयनाइज हो गया, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि 95% डिसोसिएट हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो एट दिस डायल्यूशन एट 298 केल्विन कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल सा है, हाफ सेल है, इमेजिनरी है कि मतलब हाफ सेल में वोल्टेज वगैरह तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको कैलकुलेट करके बताना है कि केवल जिंक वाली अगर हमारे पास सेटअप है तो उसमें कितना वोल्टेज आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक छोटी सी रिएक्शन लिखेंगे कि जिंक रॉड को डिप कर रहे हैं तो जिंक का जब रिडक्शन होगा, ये है हमारे पास, सॉरी, जिंक का जो रिडक्शन वाला रिएक्शन है जिंक +2, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, जिंक सॉलिड, ठीक है। ये एक्वस वाला जिंक है। अब यहां पे इसकी ये दे रखी है, ये रिडक्शन पोटेंशियल कितनी दे रखी है इसकी, ई नॉट की वैल्यू फॉर जिंक +2 जिंक इज इक्वल टू -0.76, ये दे रखा है आपको। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। मतलब आप इसमें क्या करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन फॉर द हाफ सेल, फुल सेल नहीं, क्योंकि केवल जिंक रॉड ही दिया गया है, बस चेंज थोड़ा यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया गया है। तो अगर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं तो नर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते थे पहले, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन n, और लॉग के बाद अगर इस रिएक्शन के लिए लिखा जाए तो ऊपर कुछ कॉन्सेंट्रेशन और नीचे कुछ कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे नस्ट इक्वेशन लिखते थे। लेकिन चूंकि हाफ सेल है तो यहाँ पे सेल ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, ये जिंक का है ना, तो जिंक का कैलकुलेट कर रहे हैं, जिंक का 2 प्लस से 2, ई नॉट भी किसका हो जाएगा, जिंक का 2 प्लस से 2 मतलब 0, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 2। और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में ऊपर के लिए क्या है, ये सॉलिड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे हम लोग, यूनिटी मतलब 1 लेंगे, और नीचे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक, मतलब यहाँ पे आप जिंक +2 आप लिखेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 95% ही डिसोसिएट हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक तो दे रखी है, मतलब जो जिंक नहीं, जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन जो दे रखी है वो है 0.1 मोलर, लेकिन इसमें से सिर्फ 95% ही डिसोसिएट हो रहा है, पूरा नहीं डिसोसिएट हो रहा है। तो हमें सिर्फ आयन से ही मतलब है, जो डिसोसिएट नहीं हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मतलब इसमें से कितना डिसोसिएट हो गया, तो हमारे पास 0.1 का 95% निकाल लेंगे इसका, तो 95% कितना हो जाएगा, ये अगर आप देखेंगे तो ये हट गया और ये आ गया 0.095, ठीक है। ये इतना आ गया कॉन्सेंट्रेशन जो एक्टिव है, ठीक, जो हमें यूज करनी है यहाँ पे। अब यही चीज यहाँ पे रख देंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। सो E फॉर जिंक +2 जिंक इज इक्वल टू ई नॉट कितनी दे रखी है, -0.76 -0.0591 अपॉन 2 लॉग, लॉग के बाद क्या है, 1 बाई जिंक की कॉन्सेंट्रेशन मतलब 1 बाई 0.095, ठीक। इतना करने के बाद आप सिंपल मैथ लगाइए, आप माइनस का 0.76 -0.0591 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर 3 0 आ जाएंगे, लॉग 1000 मतलब 10 की पावर 3
और अपॉन 95 है तो माइनस लॉग 95 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल मैथ है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है लॉग 95 की वैल्यू दे रखी है, ठीक। तो यहाँ पे आप सिंपल रखेंगे 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 की पावर 3 कितना होगा 3, और लॉग 95 कितना दे रखा है 1.977, ठीक। इसको आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा वोल्टेज में। सो आपको बस एक चीज इस क्वेश्चन में न्यू मिलेगी कि जो कंसंट्रेशन डायरेक्ट दे रखी थी, अब एग्जाम में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपसे छूट गया कि 95% आप नहीं पढ़ पाए या ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आप ये कंसंट्रेशन अगर रख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये कंसंट्रेशन का केवल 95% हमारे यूज का है, तो इसका पहले 95% निकाल लेंगे, उसके बाद बाकी सारी चीजें सेम है एज इट इज, आप इसको करेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो आंसर आ रहा है, इसका आंसर है माइनस का 0.70291, इस तरह का ये आंसर आपका आ रहा है आपका, सॉरी 79021, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल मैथ है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई कह सकता है कि माइनस क्यों आ रहा है, तो हमारा माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कंप्लीट सेल नहीं देखी है, सिर्फ हाफ सेल देखी है, तो हाफ सेल में आपको माइनस भी मिल सकता है प्लस भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसको आप देख लीजिए। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है उसको पढ़ते हैं पहले। तो ये हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन, एट व्हाट pH ऑफ HCl सॉल्यूशन विल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इतने वोल्ट, हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। आपको एक सोल्यूशन दिया गया है HCl का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब आपको बताया गया था, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस में जो कांच का एक सा ट्यूब सा होता है, जिसमें एक वायर के थ्रू प्लेटिनम की फॉइल लटकी होती है फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट, तो उसको जिस सोल्यूशन में डिप किया जाता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है 1 मोलर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो वो कोई एसिड का सोल्यूशन होता है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो यहाँ पे HCl सोल्यूशन लिया गया है, उसका pH पूछ रहा है, ठीक। और pH निकालने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए होता है। आपने क्वेश्चन आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो अब आपसे pH पूछ रहा है, ठीक। तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर pH पूछ रहा है, भैया pH तो नस्ट इक्वेशन से कहीं से निकल नहीं सकता, तो pH किससे रिलेटेड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो आपको डरना नहीं है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस तो आपको नस्ट इक्वेशन में मिलेगी। तो पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो अगर रिड्यूस हो रहा है, जैसे मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग लिखते हैं, तो हाइड्रोजन जो आयन है H प्लस, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कौन सी गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये रिलीज होगी और हाफ H2। तो हाफ ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया अगर, तो ये रिएक्शन हो गई हमारे पास। और आपको मालूम है कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें pH निकालना है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं पूरी इक्वेशन कि ये H प्लस कहीं आ रहा है। तो इस इक्वेशन के लिए अगर हम लोग नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, या जो भी हम लोग हाफ सेल के लिए लिख रहे हैं, तो E फॉर H प्लस 2 H2 विल बी इक्वल टू E नॉट H प्लस 2 H2 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या है, गैस है, तो इसका क्या लिखा जाएगा, प्रेशर, अपॉन रिएक्टेंट में क्या है, ये हमारा आयन है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाएगी, और ये जो नंबर है कोफिशिएंट, ये कहाँ चला जाएगा, पावर में, ठीक। अब इसके बाद क्या क्या चीजें दे रखी हैं, अब देखिए लिखा है एट व्हाट pH, सोल्यूशन दिया गया है, इलेक्ट्रोड विल शो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इतना, मतलब ये पूरा सेटअप का पोटेंशियल दे रखा है, मतलब E ऑफ ये दे रखा है, तो ये दे रखा है माइनस का 0.118,
ई, ये ठीक, ये हो गया। अब H2 गैस बबल्ड एट 298 केल्विन टेम्परेचर, तो हो गया हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट। और 1 atm प्रेशर, मतलब गैस का प्रेशर दे रखा है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू हमारे लिए क्या है, 2 लॉग प्रेशर कितना है 1, और हाइड्रोजन गैस की हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम इसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हमें यही कैलकुलेट करना है। यहां से ऐसा टर्म हमें बनाना है माइनस लॉग एच प्लस, ताकि हम क्या निकाल सकें, पीएच निकाल सकें। जो माइनस लॉग एच प्लस की वैल्यू होगी वही पीएच होगा। तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस 0.118 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब चूंकि लॉग 1 कितना होता है 0, तो 0 माइनस 2 लॉग एच प्लस, यही हो जाएगा ना, नीचे वाला ऊपर जाएगा और पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। इसको सॉल्व करेंगे आगे से, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया। अब छोटा सा माइनस का 0.0591 अपॉन 2, ये हो गया माइनस का, तो माइनस बाहर आएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये पूरा साइन हट गया, तो इंटू 2 लॉग एच प्लस, ठीक है। ये किसके बराबर है, 0.118, वो भी माइनस का। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको साफ करके लिख देते हैं, माइनस का 0.118। अब ठीक है, ये चीज हमें बचा के रखनी है, पहले ये 2 काट दीजिए। अब हमें क्या लिखना है, हमें ये माइनस उधर भेज देना है, ठीक। तो उस पूरी इक्वेशन माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 0.118 इज इक्वल टू 0.0591 माइनस का लग जाएगा, और लॉग एच प्लस, ठीक। हमें कौन सा टर्म बचा के रखना है, ये वाला माइनस लॉग एच प्लस, तो माइनस रहा ये और लॉग एच प्लस रहा ये, इन दोनों को यहीं रोक के इसको नीचे भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 0.118 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 0.0591 और इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। तो पीएच निकालने के लिए आपको सारा सब तिकड़म बिकड़म भिड़ा के इसको रोक लेना है, ठीक है। इसको रोकेंगे तो दिस इज इक्वल टू पीएच, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग डबल है इसका, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 2। तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, ये चीज है। तो पीएच अगर आपको निकालना है तो आपको जो भी इक्वेशन दी गई है उसको पहले नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, और H प्लस तो जरूर दिया होगा अगर पीएच पूछ रहा है, ठीक। तो अब H प्लस के साथ लॉग आपको रोक लेना है माइनस साइन के साथ, और ये सब जैसे करेंगे आप तुरंत छोटा मोटा सॉल्व होकर अपना पीएच आपका सोल्यूशन का आ जाएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि पीएच निकालो, और ये वाला क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये भी आ चुका है, लगभग सारे आ चुके हैं। ये तो कई बार पूछा गया, अगला वाला जो आने वाला है, ठीक है, इसको नोट करिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको हटाते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरह से लिखा हुआ है, लेकिन ये है नहीं, ठीक है, सॉरी। लिखा हुआ है इन द बटन सेल, बटन सेल वो जो छोटी सी बैटरी होती है जो घड़ी में वॉचेस वगैरह में पड़ती है, इन द बटन सेल वाइडली यूज इन वॉचेस, लिखा भी है, एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। उस सेल, उस बैटरी में, उस सेल में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उसमें रिएक्शन लिखिए, जिंक प्लस Ag2O प्लस H2O गिव्स जिंक आयन प्लस 2Ag प्लस OH माइनस, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, डिटरमिन E नॉट, इस सेल का E नॉट निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है। डेल्टा G नॉट, रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, स्टैंडर्ड वाली, नॉट लगा हुआ है दोनों में स्टैंडर्ड। और दिया क्या क्या है, जिंक का रिएक्शन दे रखा है और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, और ये वाला जो हाफ पोर्शन बचा हुआ है, ठीक, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है। मतलब आपको सिंपल
पूरी रिएक्शन दे रखी है जिसमें आपको ये पता चल गया होगा कि कौन एनोड है कौन कैथोड है सबसे पहले। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ई नॉट निकालना है ना हमें, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है लेकिन है नहीं। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, बस यही होता है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल, मतलब जो पूरी सेल है उसका क्या होगा? कैथोड का माइनस एनोड का। अब एनोड कैथोड कैसे पहचानेंगे? तो हमने बता रखा है सब कुछ। ये जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो एनोड, और Ag का रिडक्शन हो रहा है, मतलब Ag वाला पोर्शन क्या हो गया? कैथोड। ठीक। अब ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा है, सीरीज में भी जिंक ऊपर आता है तो एनोड बनेगा, और Ag नीचे आता है तो वो कैथोड बनेगा। अब एक चीज यहां देखने वाली है कि यहाँ पे जो जिंक की वैल्यू दे रखी है ई नॉट 0.76, ये आपको थोड़ा सा मतलब ट्रिकी नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा अगर आंखों से चूक गया तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ये जो रिएक्शन दे रखी है ना, ये देखो ऑक्सीडेशन की दे रखी है, मतलब ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई? ई नॉट ऑक्सीडेशन की, ना कि रिडक्शन की, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। हमें क्या यूज करना होता है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। नीचे देखो सही दिया है, नीचे रिडक्शन कराया है और उसने जो वैल्यू दी है वो रिडक्शन की ही होगी, लेकिन ऊपर वाले में इसने क्या किया है? चुपचाप धीरे से लिख दिया ई नॉट फॉर। अब चूंकि अगर इस रिएक्शन पे आप ध्यान नहीं दोगे तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, तो ये वैल्यू भी ई नॉट ऑक्सीडेशन की है, तो आप पहले इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे बस ध्यान देने वाला था, और कुछ है नहीं, कि ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना दे रखा है? 0.76। हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक, हमें क्या चाहिए? ई नॉट फॉर रिडक्शन। तो ये कितना हो जाएगा? बस साइन चेंज करना होता है। ठीक, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस में होता तो ये प्लस में हो जाता। हमें इस चीज की नीड है, इसकी नीड नहीं है यहां पर। तो बस कैथोड हमारा क्या है? सिल्वर वाला। कैथोड क्या है? सिल्वर। तो सिल्वर वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.344 वोल्ट माइनस, और एनोड क्या है हमारा? जिंक का। जो जिंक वाले की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.76। ठीक है, इतना करना है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 0.76, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 10 से 11, ये हो जाएगा इतना 1.104 वोल्ट आपकी इस सेल की, इस बैटरी की जो बटन सेल है उसकी ईएमएफ आ जाएगी। ठीक, स्टैंडर्ड वाली। अब क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है? ई नॉट तो निकल आया, अब डेल्टा आरजी मतलब ये गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है। तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड वाला है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रखेंगे, अगर ये स्टैंडर्ड ना होता तो ये वो हटा देते, ये भी स्टैंडर्ड नहीं होता। ठीक, तो स्टैंडर्ड इधर, स्टैंडर्ड इधर, स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? तो माइनस एन, एन मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे? ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा था और ये भी 2 ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा हमें। ठीक, क्योंकि ये रिएक्शन में देखिए कहीं कोई नंबर नहीं आ रहा है, जो रिएक्शन यहाँ पे वही रिएक्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। एफ क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट 96500, और ई नॉट सेल अपन ने निकाला है, अभी किधर है? ये रहा 1.104। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो आपका जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ था नहीं। इतना डरा के लिखा हुआ है कि अगर बच्चा जल्दी में देखे तो वो सोचेगा कि पता नहीं क्या दे दिए। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला था कि इसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया और कुछ नहीं है, और सब नॉर्मल है। रिडक्शन पोटेंशियल में उसको कन्वर्ट करके आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और इसका आंसर मैं लिख के दे रहा हूँ। दिस इज माइनस का 2.13 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके बाद, 4th क्वेश्चन। इसको हटाते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड हो गया, फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विथ Ag प्लस, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीडेशन टाइप, एज वन इलेक्ट्रोड एंड Fe+2 Fe+3, ये भी ऑक्सीडेशन लिख रखा है, एज द सेकेंड इलेक्ट्रोड। मतलब एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें एक तरफ सिल्वर वाला मामला है और दूसरा क्या है, Fe+2 से Fe+3 वाला, ठीक, मतलब आयरन वाला, एज द सेकेंड इलेक्ट्रोड। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन। कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, इसका मतलब नस्ट इक्वेशन में आपको वहां पे Ag को छोड़ना पड़ेगा। एट विच EMF ऑफ द सेल विल बी जीरो, मतलब पूरी सेल का EMF क्या दे रखा है, जीरो। एट इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+2 एंड Fe+3। एक कंडीशन ये दे रखी है कि जब आप अभी रिएक्शन हम लोग लिखेंगे तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ना Fe+2 और Fe+3 की सॉल्यूशंस की, वो इक्विमोलर है, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ऐसे समझ लीजिए कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक। तो इतना पहले समझ लेते हैं, बाकी सारी चीजें गिवन है। तो अगर हम सिल्वर और इसकी बात करें, सिल्वर और आयरन की, तो इसमें से पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे अगर, तो अपन नस्ट इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। तो नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए पहले कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे, और कंप्लीट सेल रिएक्शन में एनोड कौन बनेगा और कैथोड कौन बनेगा ये कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास सीरीज है, सीरीज में, या फिर ऐसे देख लीजिए, वैल्यू दे रखी है ना, ये अपन को सिल्वर की वैल्यू दे रखी है, और कहाँ गया, ये आयरन वाली है। वैल्यू किसकी दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल, चेक कर लीजिए, सब रिडक्शन है ना, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, सही है, कोई चेंज नहीं करना है। अब ये है 0.80 और ये है 0.77, कम किसकी है, कम है इसकी, मतलब ये रहा हमारा एनोड, और ये ज्यादा है, मतलब ये हो गया कैथोड। तो अब एनोड ये है, मतलब हमारे पास क्या रिएक्शन होगी, Fe, एनोड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाले में क्या होगा, Fe ने एक इलेक्ट्रॉन, Fe+2 ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बनाया, Fe3+, ठीक। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में सिल्वर आयन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बनाया, सिल्वर सॉलिड, ठीक। अब इन दोनों को मैच करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। चूंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बराबर हैं तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए, Fe+2 प्लस Ag प्लस गिव्स Fe+3 प्लस Ag, ठीक। अब जितने भी ये आयन वाले हैं ये एक्वस हैं, जिनका हमें काम पड़ता है, और ये वाला कौन सा है, सॉलिड, ठीक। अब हमारे पास कंप्लीट सेल रिएक्शन आ गई है, हम नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो द नस्ट इक्वेशन विल बी E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log। अब इसके बाद क्या लिखना है, ऊपर वाले की कंसंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन है Fe+3 की कंसंट्रेशन, इसकी तो 1 होगी यूनिटी, और नीचे रिएक्टेंट वाले में Fe+2 और ये भी आयन Ag+, ठीक, इतना करना है। अब नस्ट इक्वेशन लिख गई, अब जो जो चीजें गिवन है उनका यूज करते हैं। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो ये चीज गिवन है कि सेकेंड इलेक्ट्रोड कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन। अब हाँ, एट विच द EMF ऑफ द सेल, ये देखिए, एट EMF ऑफ द सेल विल बी जीरो, मतलब कंडीशन दे रखी है सेल का EMF क्या रखना है, जीरो। तो ये सेल का EMF है। अब ये निकाल लेते हैं पहले, E नॉट सेल क्या होगा, E नॉट सेल हम लोग कहाँ निकालते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। सो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, ये होता है। कैथोड हमारा क्या है, कैथोड हमारा है सिल्वर, और एनोड हमारा क्या है, आयरन। तो सिल्वर की वैल्यू कितनी है, 0.80, और आयरन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.77, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.03 वोल्ट, ये E नॉट सेल आ गया। तो 0.03 माइनस, अब आ गया 0.0591 अपॉन n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 1,
लॉग। अब ध्यान से देखिए, एक और कंडीशन दे रखी थी कि सॉल्यूशन इक्विमोलर है ऑफ Fe+2 एंड Fe+3 आयन का। इक्विमोलर का मतलब ये हो गया इन दोनों की मोलैरिटी क्या है, इक्वल है, और दोनों की मोलैरिटी इक्वल है तो इनकी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, खत्म। बचा क्या, एजी। एजी ही हमें निकालना है, कहाँ गया, एजी का ही तो कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन, सब खत्म हो गया बस। तो बचा क्या, 1/Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको छोड़ के बाकी सब इत्थे भेज दो, बस सॉल्व कर दो। अब देखो ध्यान से, so this implies 0 is equal to 0.03 minus 0.0591 अपॉन 1 हटा दो, log 1 अपॉन ये है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको कर दो प्लस, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस इधर ले लिया कॉमन, ये प्लस हो गया और ये हो गया log Ag+। अब बताओ, अब ये और आसान हो गया। अब क्या करोगे, अब भी फंसेगा मामला क्योंकि इसमें लगना पड़ेगा एंटी लॉग। एंटी लॉग शायद दिया हुआ है, एंटी लॉग दिया भी है, चलो कुछ तो आएगा। इसको इधर करते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ विल बी इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -0.3 और ये हो गया 0.0591। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, करिए सॉल्व भाई, मैं भी करता हूं, करके बताता हूं कितना आएगा। इसका जो सॉल्व करने के बाद आ रहा है, ये आ रहा है -5076। ये वही आ रहा है जो जिसका दिया हुआ है, ये इसीलिए दिया गया है मेरे हिसाब से कि आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। सो दिस इज इक्वल टू लॉग Ag+। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, ये, ठीक है, ये निकालने के लिए यहां से लॉग हटाना पड़ेगा। अब लॉग हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग लगाते हैं, तो इधर एंटी लॉग लगाएंगे, एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, Ag+, और इधर एंटी लॉग लग जाएगा तो एंटी लॉग -0.5076, इसकी पूरे की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, एंटी लॉग -0.31074। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3.10, हट जाओ, 3.1074 into 10 to the power -1 molar. So concentration of Ag+ ions, this is the answer। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या चीज थोड़ी सी अलग थी कि इक्विमोलर टर्म दे दिया था एक, ये बता रखा है कि ये 0 है, सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, एंटी लॉग का थोड़ा सा यूज है। लॉग और एंटी लॉग आप लोग अलग से भी सीख सकते हैं। ठीक, तो लॉग तो बहुत आसान से सिंपल से होते हैं, एंटी लॉग में थोड़ा सा आपको 1-2 रूल याद करना है, बाकी कुछ है नहीं, यहाँ पे तो वैल्यू दे रखी है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड, गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज है, ये छूटता तो गड़बड़ हो जाता है, और भी सारी चीजें हैं। और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और ये सब बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप कर लेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलना ही है इसमें, तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।